हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली कई दिनों से मैं देख रहा था और सोशल मीडिया पे कि आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोग या तो आंदोलन कर रहे हैं या जिक्र कर रहे हैं या उनकी मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत जटिल समस्या है, खास करके राजनीति को लेकर के, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एक एक बहुत बड़ा टूल के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं आरक्षण को। लेकिन मुझे ये समझ में कभी कभी नहीं आता है कि एक्चुअल में आरक्षण है क्या, और आरक्षण जब संविधान में लागू किया गया तो किसके लिए लागू किया गया था। मेरी जहाँ तक समझ में है दोस्तों, कि आरक्षण एक ऐसा चीज़ था जो एक गरीबी और अमीरी, जो कम समझ और ज़्यादा समझ रखने वाले के बीच में जो खाई थी, उसको दूर करने के लिए बनाया गया था, ताकि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सकें। बट आजकल के डेट में जो आरक्षण के डिमांड लोग कर रहे हैं कि मुझे 50% दे दीजिए, मुझे 40% दे दीजिए, मुझे 100% दे दीजिए, पता नहीं कि क्या उनकी सोच और विचार चल रहा है, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनका ये मांग है, डिमांड है आरक्षण को लेकर के, कि क्या जो आपको आरक्षण मिला है जितना परसेंट, क्या आप सबों लोगों के बीच में उनके कास्ट में बराबर इक्वलिटी डिवाइड कर पा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जिनके फादर्स या ग्रैंड फादर्स आरक्षण का लाभ लेकर के सरकारी नौकरी में हैं, उसके फादर्स भी नौकरी में हैं, उनके सन्स भी, बेटे भी नौकरी में हैं, और आने वाला 4-5 जनरेशन उसके नौकरी में है, क्योंकि उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जो सेम कास्ट के आसपास के और कुछ लोग हैं जिनको ये आरक्षण का अभी मालूम नहीं है, वो आरक्षण का कुछ लाभ नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनका कोई ना कोई साथी लाभ लेकर के पूरे परिवार खानदान को वो एकदम राजा बना दे रहा। तो आप देखिए, सेम कास्ट में ही उस आरक्षण का कितना दुरुपयोग हो रहा है। क्यों ना, यदि मेरी बात आगे तक पहुंच पा रही हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सब सरकार से भी और सभी जनताओं से भी, कि क्यों ऐसा प्रोविजन ना हो पाए, या ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। यदि आपको 30% आरक्षण मिला है तो उसमें भी एक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, दैट मीन्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए उस आरक्षण को लेने के लिए। यदि आप एक कास्ट को 30% दिए हैं तो उस कास्ट में यदि 50 लोग हैं, यदि उस 50 लोग में 20 लोग आरक्षण के लायक है, तो सबसे पहले उनको आरक्षण मिले। 50 में यदि 50 लायक नहीं है तो क्यों उनको आरक्षण देना। 50 में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो 2 लोग आरक्षण लेने के 50 लोग हैं, बट 2 लोग जो सबसे धनवान हैं वही उसका आरक्षण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो 48 लोग हैं वो पीछे रह जा रहे हैं बेचारे। हमारे गांव में भी कई लोग हैं, कई कास्टिज्म हैं, जिनको एससी है, एसटी हैं, सब लोग, उनको आरक्षण का कुछ मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है कि आरक्षण है, होता क्या है और उससे क्या हम लोग लाभ ले पाएंगे। और जो लोग लाभ ले रहे हैं वो लोग भरपूर लाभ ले रहे हैं। मैं सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक पूरे आरक्षण सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आरक्षण जब लागू हो तो थोड़ा सा अभी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मुझे मालूम है कि इतना चेंज करना इतना आसान नहीं है सरकार के लिए, बट उसमें भी रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड आरक्षण सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि ये डिमांड थोड़ा घटे। नहीं तो ऐसा आने वाला टाइम में हो कि 100% भी आरक्षण कर दिया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करके एटलीस्ट रखा है। देखिए, यदि आपको कुछ चीज़ की कमी है, आपको तब आरक्षण मिल, आप ले रहे हैं, सही है, बट आप सब चीज़ में परिपूर्ण हैं और फिर भी आप संविधान के दिए हुए एक जो टूल्स था उसका दुरुपयोग करके आरक्षण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कहीं आरक्षण का
सही उपयोग कर पा रहे हैं। तो बड़ा दुख के साथ ये सब कभी कभी वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जटिल होते जा रहा। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, ये आरक्षण को लेकर के बांग्लादेश में भी कैसा बहुत बड़ा भीषण तांडव हो गया। यहाँ की भी इस तरह, इंडिया में भी कुछ इस तरह से चलते रहता षड्यंत्रबाजी। कभी ये आरक्षण, कभी वो आरक्षण, कभी ये जात का आरक्षण, कभी एक्स जात का आरक्षण, कभी वाई जात का आरक्षण। अरे आरक्षण को यदि इकोनॉमिक बेस पे बना दिया जाए तो एक बहुत बेहतरीन होगा। यदि जो इकोनॉमिकली सबसे वीकर पर्सन है वो फर्स्ट, वो सबसे पहले आए, चाहे किसी भी कास्ट के हो। ये हो पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये हो जाए बहुत बढ़िया, उसमें किसी को दिक्कत है ही नहीं। ऐसे भी संविधान में भीम साहब ने कहा था कि हर 10 साल में इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे किन्हीं को उस दिशा में वर्क करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबों को अपना लगता है कि कुर्सी बचाए रखना इम्पोर्टेंट है। आरक्षण में काम वर्क हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, ये बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कि और सवाल है, यदि इस पे सही समय पे सही डिसीजन ना लिया गया तो आने वाले समय में यह आरक्षण को लेकर के एक विकराल रूप लेते जाएगा, और ना जाने हर लोग चाहेंगे कि हम भी आरक्षण लें, हम भी आरक्षण लें, और ये आरक्षण मिले किसको, आने वाले समय में ये भी डिसीजन ले पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो समय रहते हुए एक सही डिसीजन लेना सरकार को, चाहे वह राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार हो, बहुत ज़रूरी कदम है इस पे। और जब आप जो भी कैटेगरीज हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, इन सारे कैटेगरी पे जब आप इकोनॉमिकली आरक्षण देंगे तो ज़रूर न ज़रूर कुछ रिफॉर्म होगा, और इस पे बहुत ही लाभ आने वाले टाइम में मिल पाएंगे। क्योंकि जो असली हकदार हैं आरक्षण के, उनका फ़िल्टर करने का एक यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको फ़िल्टर कर पाने का। और इससे क्या होगा लाभ, जो सही लोग हैं उनको आरक्षण का सही लाभ मिल पाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे भी लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।